यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामत्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। हम सब मिलकर के विज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे हैं और विज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक के चरण समाप्ति के चरण पर हैं। राजा दुष्यंत आश्रम में पहुंचा हुआ है, तीनों सहेलियों के साथ बात कर रहा है। कल जहां तक पढ़ा था वो कह रहा था कि आपकी ये सहेली बहुत अधिक थक गई है तो मैं इसको आपके ऋण से उऋण कर देता हूं, और ऐसा कहकर के वो अंगुली अपनी अंगुली से उतार करके शकुंतला को पहनाना चाहता है। ये अपन पढ़ रहे थे, उसी से आगे पढ़ते हैं। तद अहम एनाम अन्नाम करोमि इति अंगुलीयम दातुम इच्छति उभे नाम मुद्राक्षराणि अनुवाच्य परस्परम अवलोकयतः। उभे दोनों, प्रियंवदा और जो है अनुसुईया, उसकी अंगूठी पर उसका नाम देख करके दुष्यंत, ये जो नाम लिखा हुआ है, इन अक्षरों को वाच करके एक दूसरे को देखती हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसने ये कहा था कि मैं राजा नहीं हूँ, राजा का धर्माधिकारी हूँ, और इस पर दुष्यंत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये राजा है। तो राजा आगे कहता है, अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य राज्यः परिग्रहोऽयम् इति राजपुरुषम माम अवगच्छत। अलम अस्मान अन्यथा संभाव्य, हमारी विषय में अन्यथा संभावना करने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो पहले कहा है वही है। राज्य परिग्रहोऽयम्, ये राजा के द्वारा दिया गया इनाम है, इसलिए आप इति राजपुरुषम माम अगच्छत, आप सब लोग मुझे राजपुरुष ही समझें, राजा न समझें। प्रियंवदा तुरंत बोलती है, तेन ही नारगति एतद अंगुली वियोगम। आपको ये अंगूठी पुरस्कार के रूप में मिली है, राजा ने दी है, तो ये अंगूठी आपकी अंगुली से हट करके दूसरी जगह जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो चीज पुरस्कार में मिली है वो अपने लिए होती है, तो आपकी अंगुली का वियोग ये अंगूठी नहीं चाहती। आर्यस्य वचनेन अनृणा इदानीम एषा, आपके वचन मात्र से ही हमारी ये सहेली पूर्ण हो गई है। इतनी बात वो राजा को सीधे कह देती है, और फिर थोड़ा सा हंस करके शकुंतला को कहती है, हला शकुंतले मोचितासी अनुकंपिना आर्येण अथवा महाराजेन, तुम मुक्त कर दी गई हो अनुकंपा करने वाले आर्य के द्वारा, सीधे सीधे कहें महाराज दुष्यंत के द्वारा। गच्छ इदानीं, अब तुम जा सकती हो, क्योंकि प्रियंवदा ने उसको रोका था ये कह करके कि तुम मेरे 2 घड़े उधार रखती हो, वो जब चुका दोगी तब जाओगी। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने आप में सोचती है, यदि आत्मना प्रभविष्यामि, मैं स्वयं में समर्थ होऊं तब ना, मतलब स्वयं संभल पाऊं कि जाना नहीं जाना, ये बात अपने सोच करके फिर प्रकाशम स्पष्ट में कहती है शकुंतला प्रियंवदा को, का तुम विसर्जितव्यस्य विरोधव्यस्य वा, तुम मुझे रोकने और विदा करने वाली कौन होती हो, अर्थात मैं अपनी मर्जी से जाऊं रुकूं, ये मेरी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। राजा शकुंतला विलोक्य आत्मगतम, राजा शकुंतला की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है, किन्नु खलु यथा वयम अस्याम एवं इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्, क्या जैसे हम इसके प्रति अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, वैसे यह भी हमारे प्रति आसक्त है क्या, ये सोच रहा है मन में। अथवा लब्धावकाशा में प्रार्थना, मेरी जो प्रार्थना, मेरी जो अभिलाषा है उसको अवकाश मिल गया, अर्थात मैं इसके साथ अब अपनी अभिलाषा प्रार्थना पूरी कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिर्कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे, कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्याः। वाचम न मिश्रयति यद्यपि मद्वचोभिः वाचम न मिश्रयति, मेरी वाणी के साथ वाणी नहीं मिलाती है,
अर्थात मैं जो कहता हूँ, मैं बोलता हूँ, उसका उत्तर स्वयं नहीं देती है, मेरे साथ बातचीत नहीं करती है। लेकिन कर्णं ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे, मयि भाषमाणे, मेरे बोलने पर, अभिमुखम, मेरी तरफ मुख करके, कर्णम ददाती, कान देती है। अर्थात मैं जब बोलता हूँ तो बात को कान लगाकर, ध्यान लगा करके सुनती है। कामम न तिष्ठति मद आनन सम्मुखीना, कामम निश्चय ही, निश्चित है ये कि मेरे सामने नहीं ठहरती है। अर्थात सीधे सीधे आमने सामने बात नहीं होती, बात सामने आती भी नहीं है। मद आनन, मेरे चेहरे के सम्मुख पर, भूयिष्ठमन्य विषया न तु दृष्टिरस्या, अस्या दृष्टि, इसकी दृष्टि बहुत अधिक, इसकी दृष्टि बहुत अधिक मेरे सामने नहीं, मेरे सामने रहती है, इधर उधर नहीं जाती है। ये इन सब बातों से मुझे लगता है कि ये मेरे प्रति स्वाभाविक रूप से आसक्त है, इसलिए मैं अपनी अभिलाषा इसके साथ पूरी कर सकता हूँ। राजा स्पष्ट तौर पर पहले से माने बैठा था, आया तो तभी इसने कहा था कि मेरी भुजा फड़क रही है, ये तपोवन है, यहाँ ऐसा कैसे होगा। उन सब बातों को मन में रखते हुए और इस समय पर ये स्पष्ट कर दे रहा है कि मेरे से बात नहीं मिलाती है, लेकिन मैं बोलता हूँ तो कान ध्यान लगा करके सुनती है, मेरे सामने नहीं ठहरती है, लेकिन दृष्टि इधर उधर भी नहीं रखती है। इससे लगता है कि मेरी अभिलाषा पूरी होगी। इसी बीच में कि ये बात कर रहा है, सोच रहा है राजा, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। राजा हिरण का शिकार करते हुए आया था और सारंगरव और सारद्वत ने इसको हिरण का पीछा करते हुए हिरण पर बाण चलाने से रोक दिया था, और वहां रोक करके ये सीधे आश्रम में आ गया। लेकिन हिरण तो अभी दौड़ रहा है, और हिरण दौड़ रहा है, दूसरे भी पशु पक्षी दौड़ रहे हैं। उनके दौड़ने के चक्कर में वो इधर आश्रम के आसपास जब दौड़ रहे हैं तो आश्रम में जो विघ्न पैदा हुई है उसको देख करके आश्रम के आसपास जो भी लोग हैं वो आवाज दे रहे हैं। तो ये एक तरह से नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। वो आवाज क्या आ रही है? भो भो तपस्विनः सन्निहिता तपोवन सत्वरक्षायै भवतः, हे तपस्वी लोगों, सन्निहिता भवतः, आप लोग तैयार हो जाओ। किसके लिए? तपोवन सत्वरक्षायै, तपोवन के प्राणियों की रक्षा के लिए। तपोवन के प्राणी जो आसपास घूमते फिरते रहते हैं, उनकी रक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। क्यों? प्रत्यासन्नः खलु मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यंत, राजा दुष्यंत मृगया विहारी शिकार खेलने की इच्छा से प्रत्यासन्नः केल, बहुत समीप में आ गया है। मैंने राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते, शिकार करते करते और आश्रम के बहुत पास में आ गया है। इसलिए आश्रम के जितने जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, उन सब की रक्षा के लिए आप लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। पता कैसे चल रहा है कि कोई आया है इधर? तो उसको ये कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से, तुरवकुरहता तथा हिरेणुर्विटप शक्त जलार्द्रवल्कलेषु पतति परिणतारुण प्रकाशः शलभ समूह इव समुद्रमेषु। अभी इस समय तो कुछ कम हो गया है, थोड़े दिनों पहले तक टिड्डी का बड़ा जोर चल रहा था। शलभ समूह, टिड्डियों का दल। टिड्डियों का दल हरे वृक्षों पर जैसे पड़ता है, आक्रमण करता है, वैसे ही राजा दुष्यंत के रथ के घोड़ों से के खुरों से उठी हुई धूल वृक्षों पर जो गीले वस्त्र, वल्कल वस्त्र टंगे हुए हैं सुखाने के लिए, उन पर पड़ रहा है। और वो कैसा लग रहा है? मतलब धूल जो उस पर पड़ रही है, क्योंकि टिड्डियों का रंग कुछ कुछ पीला और लाल होता है, शाम का समय है तो अरुण प्रकाश हो गया है, सूर्य की किरणें लालिमा लिए हुए हैं, और धूल उनके साथ हो गई है तो धूल दूसरे तो करके और कुछ थोड़ी सी लालिमा पीलिमा बढ़ गई है। वो जो है ना धूल वस्त्रों पर पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आश्रम के वृक्षों पर टिड्डियों का समूह आकर के पड़ रहा हो। अब शब्दार्थ देखते हैं इसका।
तुरग खुरहतस तथा ही रेणु। तुरग घोड़े, घोड़ों की खुर से आहत हुई, उठी हुई। रेणु धूल। विटप पौधे, विटप विषक्त पौधों पर जो है आसक्त हुए, सुखाए हुए। जलार्द्र वल्कलेषु, पानी से गीले वल्कल वस्त्रों पर। पतती, गिर रहा है। अरुणा परिणत अरुण प्रकाश, बदला हुआ लाल प्रकाश, धूल के कारण से बदला हुआ लाल प्रकाश। सलभ समूह इव आश्रम द्रमेशु, सलभ समूह जैसे पड़ता है, वैसे ही आश्रम द्रमेशु, आश्रमों के पेड़ पर पड़े हुए जो वल्कल वस्त्र हैं उन पर। तो आश्रम के पेड़ पर लटके हुए गीले वस्त्र, वल्कल वस्त्रों पर धूल उसी तरह से गिर रही है जिस तरह से कि हरे पेड़ों पर टिड्डियों का समूह गिरता है। इससे लगता है कि राजा दुष्यंत आ रहा है शिकार के लिए। और ये अपिच, और भी, केवल इतना ही नहीं, और भी कुछ आगे है जिसको ये बता रहे हैं। तो और जो है वो अगला श्लोक अपन कर पढ़ेंगे। आज का पाठ मित्रों यहाँ रहने देते हैं, इस सूचना के साथ कि आप पुस्तक लेकर के पढ़ेंगे तो आपको सरलताएं रहेंगी। और मैं ये सोचता हूँ कि कल अपन पहले अंक को समाप्त कर देंगे। आज के पाठ की समाप्ति के लिए धन्यवाद।